हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे हमको एपी दी गई हैं और उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है, यहाँ पे आपको जो एपी दी गई है वो है 2, 7, 12 और डैश डैश डैश। यहाँ पे आपको 2 10th टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको 10th टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो 10th टर्म का सम होगा वो कितना होगा, चलो अब उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूँगा, वो सम वाले फॉर्मूले से। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। ठीक है, फर्स्ट देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मैं ए अपना फाइंड आउट करूँगा। तो इस फॉर्मूले में मेरा ए क्या है, ए है मेरा 2। ठीक है, क्योंकि जो मेरी पहले टर्म होती है वो मेरी ए होती है। अब मैं डी फाइंड आउट करूँगा, तो डी क्या होगा, डी होगा मेरा D2 माइनस में D1, D2 माइनस में D1। तो यहाँ पे D2 मेरे पास 7 है, 7 माइनस D1 यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2। ठीक है, तो 7 माइनस 2 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जी निकल के आ गया है वो है 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू में n/2 और 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, ठीक है, और हमें यहाँ पे 10 टर्म फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमें टर्म तो दी गई है, तो n इक्वल टू में 10। ठीक है, तो देखो अब हमको S 10 टर्म फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो वो कितना होगा, देखो n हमको 10 पहले दिया गया है, तो 10/2 यहाँ पे 2 और a यहाँ पे मेरे को पहले दिया गया है 2 प्लस, और n यहाँ पे मेरे पास कितना है 10, 10 माइनस 1 कितना होता है 9। ठीक है, तो 9 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और d यहाँ पे मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो 10/2 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 5। 2 इंटू में 2 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 4 प्लस 9 इंटू में 5, ये होता है मेरे पास 45। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 45 ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 49। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 5 इंटू में 49 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी, देखो 5 9 से 45 का 5 4 कैरी, 5 4 से 24 24 2 4 5 9 से 45 होता है ना, 245। ठीक है, तो आपके पास जो S10 की वैल्यू आ गई है वो है 245। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलो अब हम देख लेते हैं जी का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो पार्ट सेकेंड में आपको जो AP दी गई है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो आपको AP जो दी गई है वो है माइनस का 37, माइनस का 33, इसके बाद फिर है आपके पास माइनस का 29, इसके बाद फिर डैश डैश डैश, और फिर है आपके पास यहाँ पे 2 12th टर्म। ठीक है, ये आपके पास 12th टर्म तक जाना है इसको। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब हमको यहाँ पे A और D पहले हम यहाँ पे अपना लिख लेंगे। ठीक है, तो A क्या होगा इस टर्म के हिसाब से, मैं यहाँ पे पहले सेकेंड। ठीक है, A होगा यहाँ पे मेरा माइनस का 37। ठीक है, और D कितना होगा, D होगा यहाँ पे मेरा, देखो D2 माइनस में D1, D2 माइनस में D1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा D2 क्या है, यहाँ पे मेरा D2 है माइनस का 33, माइनस D1 कितना है, D1 यहाँ पे मेरे पास माइनस का 37, माइनस का 37। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो माइनस का 33, माइनस का 33, और देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस का 37। ठीक है, तो आपके पास जो D निकल के आ गया है वो है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर 37 है, प्लस है। ठीक है, तो 37 माइनस में 33, ये हो गया मेरे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने A और D फाइंड आउट कर लिया है, A और D। ठीक है, वो हमारे पास आ गया 4, और यहाँ पे मेरे पास N भी दिया गया है, N है मेरे पास यहाँ पे 12। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब S12 फाइंड आउट करना है। तो देखो, ठीक है, तो देखो S12 हो गया, तो n की जगह में 12 अपॉन में 2, और ये 2, और a कितना होगा, a यहाँ पे हमने माइनस 37 फाइंड आउट कर रखा है, तो माइनस का 37। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस n यहाँ पे मेरे पास 12 है। ठीक है, n मेरे पास 12 है, 12 माइनस 1 कितना हुआ 11, और D कितना हुआ, D यहाँ पे मैंने निकाल रखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो 12/2 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 6। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, 12/2 होता है मेरे पास 6। ठीक है,
टू इंटू में -37, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 7 40 का 4, कैरी 1, 2 3 6 1 7 माइनस का 74, ठीक है, प्लस 11 इंटू में 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास 44, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो 6, और देखो माइनस प्लस क्या होता है, ये होता है मेरे पास माइनस, ठीक है, बड़े नंबर का साइन तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस ही है, ठीक है, माइनस, और 74 माइनस में 44 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 में 4 के बचा 0, 7 में 4 के बचा 3, ठीक है, तो आपके पास आएगा माइनस का 30, ठीक है। तो आपके पास जो S12 निकल के आया है, 6 इंटू में -30 करोगे तो कितना होगा, 6 3 80, और 0 को 0 और माइनस का माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास S12 निकल के आया वो है माइनस का 180, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट सेकंड समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दो। अब चलो अब हम देख लेते इसी का पार्ट थर्ड, ठीक है। चलो अब हम देख लेते इसी का पार्ट थर्ड, ठीक है। देखो तो पार्ट थर्ड में आपको जो AP दी गई है वो है 0.6, इसके बाद है 1.7, इसके बाद फिर है 2.8, इसके बाद फिर एक्सटेंड करके 2, यहाँ पे मेरे को 100 टर्म निकालने, ठीक है, 100 टर्म, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका A और D निकाल लूँगा, ठीक है। तो A यहाँ पे A क्या है, ये मेरे पास 0.6, ठीक है, 0.6, और जो यहाँ पे मेरे पास D है वो होता है D2 माइनस में D1, D2 माइनस में D1, ठीक है। तो D2 यहाँ पे है मेरे पास 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो इसको आप कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 1.1, ठीक है। तो आपके पास जो D निकल के आ गया है वो है 1.1, ठीक है। और आपको यहाँ पे N भी दिया गया है, N यहाँ पे आपको होगा 100, क्योंकि आपको 100 टर्म निकालनी है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको भी SN के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो SN का हमारा फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू में N/2 और 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो N यहाँ पे मेरे पास 100 है, 100/2, और A यहाँ पे मेरे पास 0.6, ठीक है, प्लस N यहाँ पे मेरे पास कितना है, N यहाँ पे है मेरे पास 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 होता है, 99, ठीक है, 99D, ठीक है। तो ठीक है, तो अब 100/2 50, 100/2 50, ठीक है। इसके बाद फिर 2 इंटू में 0.6 करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 1.2, ठीक है, प्लस 99D 99, और यहाँ पे हमने D भी फाइंड आउट कर रखा है 1.1, तो मल्टीप्लाई बाय 1.1, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो 50 का 50, 1.2 प्लस 99 इंटू में 1.1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा, क्या आपके पास आएगा 108.9, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 108.9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो 50 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है। आपके पास ये इतना हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 5055, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा 5505, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी S100 टर्म, ठीक है, ये मेरे पास S100 टर्म आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी लाइक कर दो। S100 टर्म मेरे पास 5505 आ गई, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट फोर्थ, ठीक है, ठीक है। तो हम फोर्थ करते हैं, देख लेते हैं फोर्थ। चलो अब मैं फोर्थ कर रहा आता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपको जो वो AP दी गई है वो है, क्या है AP है 1/50, 1/12, 1/10, ठीक है। और यहाँ पे आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी, 11th टर्म, ठीक है। तो अब देखो आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना A देखोगे तो A आपके पास यहाँ पे क्या है, A मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख दूँ, है ना, सॉल्यूशन। तो A आपके पास क्या है, A है आपके पास 1/50, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे N है, क्योंकि आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी, तो आपके पास N आपको दिया गया है 11, ठीक है। अब आप D कैसे निकालोगे, D निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। D2 माइनस में D1 कर दो, आपका D आ जाएगा। तो यहाँ पे D2 है मेरे पास 1/12 माइनस D1 है मेरे पास 1/50, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इसका LCM ले लूँगा, ठीक है। LCM फाइंड आउट कर लूँगा 12 और 50 का, ठीक है। तो देखो ये 3 4 × 12, 3 5 × 50,
4 1 5 और ये 5, ठीक है। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया वो ये है, 3 4 जो 12, 5 जो 60, ठीक है 60 और ऊपर 1 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डी निकल के आ गया है वो है 1/60। अब मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इसको रफ़ कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं को यहाँ पे 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, सम, ठीक है। सम 11 फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम का फॉर्मूला होता है हमारा SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो अब देखो n मेरे को 11 दिया गया है, तो S11 हो जाए इक्वल टू n है आपके पास यहाँ 11 है, 11/2 2 और a आपके पास कितना है 1/50 1/50 n यहाँ पे मेरे पास है 11, ठीक है। तो 11 - 1 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 10, ठीक है। और डी यहाँ में हमने फाइंड आउट कर रखा है 1/60, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/60, ठीक है। तो S11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/2, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/50, ठीक है। 2 इंटू में 1 कितना होता है 2 और अपॉन 50 का 50, ठीक है। ये एक काम करता हूँ मैं इसको ब्रैकेट यहाँ पे बस, ठीक है 2/50 कर देता हूँ, प्लस 10 इंटू में 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 10/60 हो जाएगा, ठीक है 10/60। आप इसको यहीं से कैंसिल भी कर सकते हो, ये 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब आप और आगे सॉल्व करो, S11 ये हो जाएगा आपके पास 11/2 और देखो 2/50 प्लस 1/6, ठीक है। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ 2/50 प्लस 1/6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू में 11/2, ठीक है। और ये देखो ये 50 और 6 का आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 50 और 6 का एलसीएम ले लोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 30, ठीक है। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये 50 और ये 6, ठीक है। तो देखो ये 3 5 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6 और इसके बाद फिर 2 5 और 2 1 ज़ा, ठीक है 5 और ये 1 1, ठीक है। अब कैंसिल, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास 30, ठीक है। अब ये देखो, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो देखो 3 5 ज़ा 50 होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 50, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये 50 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो कितना आएगा 50 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मैं आगे क्या करूँगा, 11/2 का 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो 3 5 ज़ा कितना होता है, 3 5 ज़ा 50 होता है, 5 प्लस 3 4 ज़ा कितना होता है 12 होता है। ये कॉमन आ रहे हैं दोनों के, है ना, ये दोनों के कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 5 ज़ा 50 प्लस 3 4 ज़ा 12, 5 + 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे समझो मैंने 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है, अपॉन में 30। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो देखो 11/2 मल्टीप्लाई ये 5 + 4 कितना होता है, ये होता है आपका 9/30। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 11 इंटू में 9 कितना होता है, ये होता है आपके पास 99। 30 इंटू में 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 60। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो ये देखो आप ऐसे सॉल्व कर देना, 13 2 ज़ा कितना होता है, मतलब ये देखो 3 2 ज़ा 6 0 ज़ा 0 और ये देखो इसको कैंसिल कर दो तो 3 3 ज़ा 9 और 3 ज़ा 9। तो आपके पास जो आंसर निकल के आ गया वो है 33/20, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका आंसर था S11 वो निकल के आ गया है, ठीक है, वो आपके पास 33/20। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, फटाफट से। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आपको इसमें क्लास 10th का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।